Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about manifestation. तो हम बहुत सारे different techniques लगाते हैं. YouTube पे भी बहुत सारी techniques available हैं और बहुत सारे लोग different techniques, affirmations, visualization बहुत कुछ लगाते हैं. But कई लोगों की यही शिकायत होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या मैं बहुत सारी 369 टेक्निक्स, 555 टेक्निक या कुछ भी जो भी आप यूज़ कर रहे होगे वो मैंने किया बट मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मैं जो चाह रही थी, जो मेरी डिज़ायर्स थी वो नहीं आ रही है मेरे पास. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने से पहले करनी है. ठीक है, और ये जो मैं बताऊंगी ये आपको थोड़ी सी मेडिटेटिव स्टेट में जाके, थोड़ी सी ध्यान अवस्था में जाके करनी है. और ध्यान अवस्था का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत डीप मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, इतने कि हम कॉन्शियस हो कि हम क्या चाह रहे हैं. डीप ब्रीदिंग, ठीक है, थोड़ा सा आप कोई बाइनॉरल बीट्स लगाइए, कोई अच्छा सा मेडिटेटिव म्यूजिक लगाइए, बैठिए, अपने से जुड़िए, खुद से जुड़िए, और उसके बाद क्या करना है उसकी बात करेंगे. ऑलराइट, but before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. तो इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें. अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान अवस्था में बैठना है. आप बैठिए आराम से, सुखासन में, वज्रासन में, जो भी एक कंफर्टेबल, आप चेयर पर बैठना चाहते हैं चेयर पर बैठिए. एंड देन उसके बाद धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे एक ध्यान की स्थिति में जाओ. एंड उसके बाद सोचो कि तुम क्या चाहते हो. अब जो पहली चीज़, पहला डिज़ायर तुम्हारे दिमाग में आएगा, आपका माइंड, आपके गाइड्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पहले ये चीज़ करो. ठीक है, तो हो सकता है कोई अच्छी जॉब भी चाह रहा हो, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रहा हो, और कोई अच्छी रिलेशनशिप भी चाह रहा हो, दोनों चीज़ें. तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे और आप अपने आप से पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, तो क्या आता है. ठीक है, 111 था सामने. जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं, तो जब आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, तो क्या आता है, क्या आंसर मिल रहा है आपको. ठीक है, उसको लिखो, उसको अच्छे से पहले अपनी ध्यान में देखो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो. अपने आप से पूछते रहो, आपका माइंड आपको गाइड करेगा, कोई गाइड करने वाला नहीं है. आपका माइंड ही आपको सब कुछ गाइड कर सकता है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है आपको. बट उसके लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी. हम भागते रहते हैं इधर उधर, 10 लोगों से पूछने में, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, इससे बात करूं कि ना करूं. है ना, खुद से पूछो. तुम्हारे भीतर है पूरा ज्ञान, तुम खुद लिख के लाए हो शुरू से कि तुम्हें क्या करना है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. तो खुद से पूछो ना, तुम्हारे पास सारे जवाब हैं. तो पूछो खुद से कि मैं क्या चाहता हूँ. तो सबसे पहले जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए कि कुछ भी, मैं अच्छी हेल्थ, एक फिट बॉडी चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है, ओके, लिख लो. फिट बॉडी कैसी, कितना वेट, कैसी स्किन, इंचेस लिखो. लाइव स्क्रिप्ट वाली वीडियोस देखी होंगी ना मेरी, जहां मैंने लिखवाया है एक एक चीज आपसे. पैसा चाहिए तो कैसे चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए तो कैसी चाहिए, काम चाहिए तो कैसा चाहिए, आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसी चाहिए. ठीक है, तो लिखिए क्या चाहते हैं. अगर हम फिट बॉडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कैसी बॉडी में, कैसी हेल्थ में, कितनी वाइब्रेंट, कितनी एक्टिव. ओके, जब आपने ये लिख लिया, अगेन गो इनटू मेडिटेशन एंड आस्क दिस, व्हाट वुड आई नीड टू लेट गो ऑफ टू मैनिफेस्ट दिस विजन.
इस विजन को पाने के लिए मुझे क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें करनी है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले क्या चीजें छोड़नी है। क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना वो हमारी हैबिट्स से बनी है। हमारी हैबिट्स जो भी होंगी उससे हमारा लाइफस्टाइल, और जो लाइफस्टाइल है उससे हमारा जीवन कैसा होने वाला है वो बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक फिट बॉडी की, तो अगर आप वो चाहते हो तो उसके लिए मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स आएंगे कि मुझे क्या नहीं करना है, आने दो उनको, और जब वो सारे आ जाएं तभी की तभी उन्हें पेन डाउन कर दो और उनके ऊपर एक क्रॉस मार दो कि ये तो नहीं करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ रिलेशनशिप की बात करें कि कोई कहे कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, आपने लिख लिया कैसा इंसान चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं ये पूछूं, अच्छा अब इसको पाने के लिए, ऐसी रिलेशनशिप के लिए या ऐसे इंसान को पाने के लिए आपको किन चीजों को छोड़ना होगा। तो अगर सपोज आपने चाहा कि मुझे एक बहुत ही काइंड हम्बल इंसान मिले, तो उसके लिए आपको भी वैसा होना होगा, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक फिट पार्टनर मिले, तो आपको भी फिट होना होगा। और स्पेशली यहाँ बिहेवियर की बात करते हैं, मैंने लव रिलेशनशिप्स वाले वीडियो में मैंने यही बात करी थी कि आप जितना ज्यादा जा रहे हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेट्स पे जाना, फिजिकल उस पे मत जाना। हाँ ठीक है, वो चीजें भी लिखो कि आपको कोई ऐसा चाहिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हेल्दी हो, ठीक है, लविंग हो, केयरिंग हो, पर उन सब चीजों को पाने के लिए आपको कैसा होना होगा, आपकी एनर्जी भी वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिए कि क्या चीजें हैं। सपोज मैं एक अच्छा रिलेशनशिप चाहती हूं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप तभी तो होगा जब मैं अच्छी होंगी। कहते हैं ना, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, भीतर जो है वो बाहर है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं इसे, इसकी भी बात करी हमने। जो डिफरेंट लॉज ऑफ द यूनिवर्स हैं उसमें एक लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। दैट मीन्स जो भीतर है वो बाहर है। तो भीतर जैसी एनर्जी है, अगर आपको प्यार मिल रहा है दैट मीन्स आपके भीतर प्यार है और आप प्यार देना चाह रहे हो, तभी आपको प्यार मिल रहा है। अगर आपके अंदर घृणा है तो आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे घृणा करेंगे। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो आपके आसपास लोग ऐसे ही आएंगे जो आपसे गुस्सा करेंगे या आपको गुस्सा दिखाएंगे। तो आप जो चाहते हो, अगर प्यार चाहते हो तो प्यार देना शुरू कर दो पहले, और जरूरी नहीं एक ही इंसान को, सब में बांटो, धड़ल्ले से बांटो, तभी तो आएगा वो 1000 गुना 10,000 गुना लौट कर तुम्हारे पास वापस आएगा, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि हम क्या नहीं चाहते हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे इसमें से निकालनी है। अगर हम फिट बॉडी की बात करें तो मुझे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है, यानी कि मुझे कब उठना है, मुझे कैसा खाना है, मुझे क्या चीज नहीं करनी है, मुझे कितनी देर तक एक ही सीरीज नहीं देखनी क्योंकि उसमें मैं बैठे रह रहा हूं, ठीक है। सो आपने लिख लिया कि क्या चीजें हैं जो आपको छोड़नी है, हटानी है इस विजन को अपने पास लाने के लिए, उसको फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज अगेन सिट इन मेडिटेशन and ask yourself, what would I need to embrace or become to manifest this vision in my life, in physical form, in physical reality, in my physical reality. So क्या चीज है जो मुझे, जिसको अपनाना है, embrace करना है, या मुझे कैसा हो जाना है इस चीज को पाने के लिए अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। एम्ब्रेस करने का क्या मतलब है कि मैं अच्छी हैबिट्स एम्ब्रेस कर रहा हूं, मैं जल्दी उठ रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं अच्छा खा रहा हूं, हेल्दी खा रहा हूं, ठीक है। कैसा फूड मुझे निकालना था, लेट गो, और कैसा फूड मुझे ऐड करना है। सिमिलरली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो अब मुझे क्या हो जाना है। पहले तो मेरे विकार जो थे, जो मुझे लग रहा था कि अच्छा यार तुम अगर सोचो ना कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए,
तुम वैसे हो जाना या होने की कोशिश करना। पहले खुद देखना क्या तुम वैसे हो। अगर तुम्हें केयरिंग चाहिए तो तुम कितने केयरिंग हो अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स के लिए। अगर तुम्हें ये चाहिए कि बहुत ज्यादा लविंग हो या बहुत ज्यादा हम्बल हो, काइंड हो, तो तुम कितने हो सोसाइटी में। ठीक है, तो खुद वैसा बनना शुरू करो। व्हाट वुड आई नीड टू एम्ब्रेस और बिकम टू मैनिफेस्ट दिस विजन इन माय फिजिकल रियलिटी। ऑलराइट, तो लिखिए। अगेन, लिखने का तो बहुत सारा काम है। क्या चीजें मुझे छोड़नी है, पहले तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज क्या चीजें मुझे छोड़नी है, एंड थर्ड इज मुझे क्या चीजें एम्ब्रेस करनी है, मुझे क्या हो जाना है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपको पूछना है अपने से, व्हाट डू आई डिजायर टू बी एक्सप्रेसिंग और एक्सपीरियंसिंग और बीइंग और हियरिंग with this person or in this situation। अगर हम रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लें तो क्या मेरी डिजायर है कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्या हो रहा होगा, कैसी चीजें सुन रहा होगा। 11 आना ही था, थैंक यू। ठीक है, सो अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हो, हमने ये सोच लिया कि हमें क्या नहीं चाहिए, कैसा नहीं होना है, हमने ये सोच लिया हमें कैसा होना है। अब नेक्स्ट कि हमें कैसा एक्सपीरियंस करना है। अगर ये चीज हो जाएगी तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, कैसी फीलिंग्स होंगी, क्या सुनने को मिल रहा होगा, वो सारी चीजें लिखो कि आपकी दिनचर्या कैसी होगी। राइट, तो लिखिए अगेन, आप क्या चाहते हो, कैसा फील करना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, किस तरह के एक्सपीरियंसेस चाहते हो, किस तरह से होना चाहते हो, किस तरह से रहना चाहते हो, वो सब लिखो। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, और जब तक आपको पता ही नहीं है, आस्क एंड इट्स गिवन। रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, सो जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स आपको देगा भी नहीं। आप बोलो तो कि ये चाहिए, सो आप लिखो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, और वॉन्ट भी हटा दो, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई एम फिट, आई एम रनिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। अगर आप फिट हो जाओगे, सपोज किसी का वेट बहुत ज्यादा है, वो कुछ करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग, जो भी चीजें आप चाह रहे हो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही है। क्या नहीं चाहिए, अच्छा इसको पाने के लिए क्या होना है, क्या क्या करना है, अच्छा अगर ये मिल जाएगा तो एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, क्या सुनने को मिलेगा, कैसा हो जाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, और जब लिखोगे उसके बाद उस पर एक्ट भी करना है। नाउ लास्ट इज व्हाट आर माय एक्शन स्टेप्स। एक्शन स्टेप्स मेरे क्या होंगे इस सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। ये जो मैंने प्लान बनाया है अपने लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान लो तुम अपने लिए। ठीक है, सो तुमने अगर ये सोचा कि ओके मैं क्या चाहता हूँ, अभी तुम्हें ये मिल गया कि मैं क्या चाहता हूँ, अब अपना प्लान बनाओ, एक्शन स्टेप्स तुम्हारे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, सेकेंड मंथ में क्या करोगे, थर्ड मंथ में क्या करोगे। ठीक है, और धीरे धीरे एकदम से अपने आप को ये मत दे देना कि आज तो तुम 1 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते और कल तुम कहोगे कल से मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आदत ही नहीं है। तो इसलिए जो भी आप करना चाहते हो उस चीज को 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, फिर धीरे धीरे उसे हाफ एन आवर तक ले जाओ, 45 मिनट्स तक ले जाओ, देन 50 मिनट्स, देन 1 आवर, उस तरह से बढ़ाओ। और उसमें भी डिफरेंट चीजें करोगे, एक ही चीज नहीं, फिर वो बहुत मोनोटोनस सा हो जाएगा। वॉक ऐड करो, डांस ऐड करो, एरोबिक्स, योगा, प्राणायाम्स। ठीक है, डिफरेंट कोई और एक्टिविटी आप करते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग। ठीक है, सो यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अच्छा, अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे क्या एक्शन स्टेप्स होने चाहिए। अब रिलेशनशिप अगर चाहिए तो हमें बात तो करनी पड़ेगी, तो वो कर्मा तो डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे घर बैठे तो कोई मिल नहीं जाएगा, तो आप ऐसी जगह पे जाएं जहां आप नए लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है,
ऐसे किसी पोर्टल पे अपने आप को एक्टिव करें, ठीक है। आजकल आपको पता है ऐसे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप नए लोगों से मिल सकते हैं एंड इट इज़ ओके, ठीक है। जस्ट बी अवेयर, थोड़ी अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसे ही किसी को भी अपना नंबर शेयर ना कर दें। ऑलराइट, क्या चीज़ें करनी है आपको, अपने आप में क्या चेंजेस लाने हैं, अपनी ड्रेसिंग में, अपने मेकअप में, खुद में आप कैसे होना चाहते हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, उसके लिए भी तो एक्शन स्टेप्स होंगे ना। एंड सेम चीज़ अगर आप अपने करियर में चाह रहे हैं तो क्या एक्शन स्टेप्स हैं। सो क्या मैं अपने कॉलीग से बात कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, क्या स्किल्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट पोर्टल्स पे अपने रिज्यूमे अपडेट कर सकता हूँ, या अगर मैं किसी बिजनेस में हूँ तो मेरे क्या एक्शन स्टेप्स हो सकते हैं, मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ लोगों के साथ, या किस तरह से और क्या नए प्रोडक्ट्स ला सकता हूँ, क्या नई सर्विसेज ला सकता हूँ। जब आप ये सब चीज़ें लिखोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड आपको गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एंड देखना आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक गाइडेंस देते हैं कि हम ये चाहते हैं। जब हम उसे रोज रोज गाइडेंस दे रहे हैं, वो एफर्मेशन लिख के या बोल के, तो वो आपको उस तरह से गाइड करता है कि अच्छा ठीक है तुम ये कर सकते हो, अच्छा तुम ये कर सकते हो। आपको इंट्यूशन आती है, इंट्यूटिवली आपको वो गाइडेंस मिलती है कि ठीक है आप इस तरह से ये काम कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, इससे मिल सकते हो। बट उसके लिए जो कोई कहता है ना कि मैं एफर्मेशन लिख रहा हूँ, इतना मैकेनिकल होके मत लिखना, थोड़ी इमोशंस जितना डालोगे। जब आप एफर्मेशन लिख रहे हो आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव के साथ लिखो उसको। जब आप उसको बोल रहे हो तो आप उसको फील करो, मिरर में जाके बोलो उसको सामने कि आप हाँ उस चीज को मान रहे हो, बिलीव कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो, लेकिन ये जो क्लैरिटी है ना, ये होनी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसा होना चाहता हूँ, और उसके लिए एक्शन स्टेप्स मेरे क्या हैं। और आप देखोगे विदिन अ मंथ, विदिन 2 months और 3 months यू विल गेट द रिजल्ट्स। एटलीस्ट आप उस चीज के पास पहुंचने लगोगे, ठीक है। एटलीस्ट आप कुछ, हो सकता है कोई इंसान ये सोचता हो कि मुझे फिट होना है, बट वो कुछ कर ही ना रहा उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन क्या फीड कर रहा है, आई एम नॉट फिट। और जब आप ये फीड कर रहे हो तो आपका माइंड आपको वही चीजें करवा रहा है आपसे, क्योंकि भीतर क्या है, जब आप अपने आप को ये फीड करना शुरू करोगे, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम एक्टिव, सो आपका माइंड आपसे वही चीजें करवाएगा। आपको आसपास वही चीजें दिखनी शुरू होंगी कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम ये चीज मत बोलना कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अपने एक्शन स्टेप्स देखना, अपने इमोशंस देखना, अब सेल्फ टॉक क्या चल रही है, आप क्या फीड कर रहे हो खुद को, खुद के बारे में आप क्या सोच रहे हो, वो देखना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है दैट आपको बिलीव होना चाहिए उस चीज के अंदर कि ये चीज हो गई है। अगर आप ये कह रहे हो कोई बीमार है और वो ये कह रहा है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, दैट मीन्स फीलिंग क्या है अभी कि मैं बीमार हूं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते, सपोज कोई बहुत बीमार है तो वो ये तो बोल नहीं सकता कि मैं ठीक हूँ, एकदम नहीं बोल सकता ना, बट एटलीस्ट ये तो बोल सकता है दैट आई एम हीलिंग, मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ, राइट। तो अपने डायलॉग्स को चेंज करो। डे टू डे हम क्या बोले जा रहे हैं, डे टू डे हम क्या अपने दिमाग में डाले जा रहे हैं, खुद ही के लिए हम वही चीज क्रिएट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। ये है हमारा क्रियामान कर्मा, ठीक है। सो जितने कॉन्शियस हो जाओगे उतना इन चीजों को समझ पाओगे और उतना ही अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर क्रिएट कर पाओगे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।